उसका हम स्ट्रक्चर में उसका स्ट्रक्चर अलग अलग करके बनाएंगे। और जो तीसरे नंबर में आता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में देखेंगे कि जो कंपाउंड रहेगा उसको हम बॉन्ड के द्वारा या फिर लाइन के द्वारा दर्शाएंगे। तो सब चलिए देखते हैं कि जो तीनों है वह देयर आर 3 टाइप्स ऑफ राइटिंग ऑर्गेनिक फार्मूला। ऑर्गेनिक फार्मूला लिखने का 3 मेथड है। उसमें सबसे पहले देखते हैं पहला हो जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चर फार्मूला। और तीसरा हो जाएगा बॉन्ड लाइन। पहला हो जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला, दूसरा होगा स्ट्रक्चर फार्मूला और तीसरा हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो जो कंडेंस्ड फार्मूला रहेगा उसमें हम सिर्फ मॉलिक्यूल को दर्शाएंगे। उसके बाद में जो स्ट्रक्चर फार्मूला रहेगा तो उसमें जो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को लिखेंगे उसका हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जो तीसरा बच जाता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, तो इसमें हम उसको बॉन्ड के द्वारा दर्शाएंगे। तो इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला को कुछ समझ लेते हैं। इसके पहले बेसिक आइडिया इसका जो बॉन्ड लाइन का फार्मूला होता है वह सबसे पहले इसका एक रूल है कि जो बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो बनाएगा वह हमेशा इसके साथ कम से कम 3 कार्बन आना चाहिए एक दूसरे के साथ। यदि एक दूसरे के साथ 3 कार्बन से अटैच रहेगा तो उसे हम बॉन्ड लाइन फार्मूला के नाम से जानते हैं। और जो इसका कुछ कंपाउंड बनेगा वह कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो यदि हम इसका देखते हैं, इसे हम टर्मिनल के नाम से जानते हैं। टर्मिनल दोनों तरफ को टर्मिनल बोला जाता है। और जो यहाँ जो 2 बॉन्ड आकर एक दूसरे के साथ आपस में यहाँ पर मिला है जिसे हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। जंक्शन का मतलब होता है कि जो आकर एक दूसरे के साथ आपस में मिलता है एक निश्चित पॉइंट पर, उसे हम जंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसका जो कुछ बेसिक आइडिया था वह बस इतना ही था। उसके बाद में हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला का कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसका हम कंपाउंड का जो होता है वह मॉलिक्यूल को लिखा है इसमें। उसके बाद में इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कार्बन पर 4 हाइड्रोजन होगा। उसमें जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें हम हाइड्रोजन को दर्शाया नहीं है कि यह एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा है, लेकिन इसका जो कंपाउंड है वह एक दूसरे के साथ अटैच है। लेकिन इसमें जो कैसे जुड़ा है उसका हम इसमें कंडेंस्ड फार्मूला में बता नहीं सकते। लेकिन यदि हम स्ट्रक्चर फार्मूला में आएंगे तो इसमें हम बता सकते कि जो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ा है वह कैसे जुड़ा है। लेकिन जब यहाँ पर बॉन्ड लाइन फार्मूला में आएंगे तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में हम इसको दर्शा नहीं सकते, क्योंकि बॉन्ड लाइन फार्मूला का कुछ अपना नियम है कि जो बॉन्ड लाइन फार्मूला में जो अपना वह बनाएगा और उसके पास कितना कम से कम 3 कार्बन आना चाहिए। लेकिन यदि इसमें मेरा कार्बन 100 कर रहा है, इसमें भी 100 कर रहा है, तो इसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला में होगा तो इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला में एक कार्बन का पॉसिबल बनाना नहीं है। उसके बाद में फिर अगला एग्जांपल देखते हैं कुछ। इसको कॉलम बना के लिख लेते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला,
स्ट्रक्चर फार्मूला, और तीसरा में है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तीन कॉलम बनाएंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद यदि कुछ इस प्रकार से कंपाउंड रहेगा कंडेंस फार्मूला में, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला में इस तरह होगा, लेकिन जब यहाँ बॉन्ड एंड फार्मूला आ गया तो बॉन्ड एंड फार्मूला में हम दो कार्बन को इस तरह नहीं दर्शा सकते, क्योंकि जो बॉन्ड एंड फार्मूला का अपना नियम होता है कि उसके पास अपना खुद कम से कम एक बॉन्ड एंड फार्मूला बनाने के लिए 3 कार्बन आना चाहिए। इसीलिए बॉन्ड एंड फार्मूला में भी एक कार्बन और 2 कार्बन का पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में जो हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद 3 में देखते हैं। CH3, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें हाइड्रोजन देखते हैं 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, और इसमें कार्बन कितना है? कार्बन है एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, इसमें भी है 1 2 3। अब इसका हम बॉन्ड एंड फार्मूला में इसका हम पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड एंड फार्मूला में बता दिया गया है कि जो आपस में कार्बन एक दूसरे के साथ रहेगा और जो फिर जंक्शन रहेगा और उसके लिए कम से कम 3 कार्बन रहना जरूरी है। तो इसका हम बॉन्ड एंड फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। इसमें जो यहाँ जितना टर्मिनल दिख रहा है, इसमें एक टर्मिनल यहाँ पर है, एक टर्मिनल यहाँ पर है, एक टर्मिनल यहाँ पर है, तो इसको हम जंक्शन बोलेंगे, इसको बोलेंगे टर्मिनल। लेकिन इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम जिगजैग के नाम से जानते हैं। इसको जिगजैग का मतलब होता है कि टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी रहता है एक दूसरे के साथ, उसे हम जिगजैग के नाम से जानते हैं। तो इसका कंपाउंड कम से कम जो कार्बन बना है इसके साथ, इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल में 3 कार्बन है, तो इसका हम 3 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाए और इसका बॉन्ड लाइन के साथ हम दर्शा सकते हैं इसको। उसके बाद में फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं 4 नंबर में। बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा। इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन रहा है। इसका यदि हम बॉन्ड लाइन के द्वारा दर्शाएंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कार्बन कितना है। तो कार्बन इसमें कितना है? 1 2 3 4, इसमें भी है 1 2 3 4। उसके बाद में इसका यदि हम जंक्शन में बनाएंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला में, तो इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तीसरा कार्बन यहाँ पर है, चौथा कार्बन भी यहाँ पर है। तो जो इसे जंक्शन के नाम से जाना जाता है और इसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है और एक और नाम से जानते हैं, वह जिगजैग है। उसके बाद फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं। इसका यदि हम यहाँ पर कितना कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा।
1 2 3 4 और लास्ट में बचा 5। तो इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यदि हम इसका बॉन्ड लाइन में बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन का बना। यहाँ पर भी था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना कुछ बॉन्ड लाइन में इस प्रकार से बना। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं 2-4 को। यदि हम इस कंपाउंड का एग्जांपल देखते तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसका स्ट्रक्चर हम पहले इसका दूसरा नंबर में था स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चार कार्बन है 1 2 3 4 1 2 3 मतलब ये जो कार्बन है वह इसके साथ अटैच में, जिसके कारण कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बना। तो इसका यदि हम बनाएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा 1 2 3 और यहाँ पर एक लाइन ऊपर जाएगा, क्योंकि जो एक कार्बन था वह इसके माथे पर था, जिसके कारण वह भी ऊपर चला गया। उसके बाद में 2-4 एग्जांपल अब बड़ा में देखते हैं कुछ। CH3 का होल 3 C, CH3 का होल 3 का C। इसका मतलब बताया कि जो यह CH3 व CH3 तीन, इसमें 3 CH3 है, लेकिन जो C है उसके साथ 3 CH3 और जुड़ा है। तो यदि हम इसका अभी मोलेकुलर में है, यदि हम इसका कंडेंस फार्मूला में अभी है, यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। CH3 इसका जो स्ट्रक्चर बना और कुछ इस प्रकार से बना। उसके बाद में यदि हम इसे और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं थोड़ा, तो कुछ इस प्रकार से यदि हम इसको कर देते हैं, यहाँ पर एक काम देते हैं, यहाँ पर 4 दे देते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर बोला जो कार्बन है पावर में, उसके साथ ये पूरा कंपाउंड 4 में है, मतलब जो ये कंपाउंड इसके साथ जो जुड़ेगा वह 4 बार इसके साथ जुड़ेगा। तो इसका यदि हम इतना का स्ट्रक्चर बनाए तो ये मेरा इतना बना, और यदि हम इसका पूरा का स्ट्रक्चर बनाते तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर जो खाली है वह इधर उठ कर इसके ऊपर आएगा, तो बनेगा कुछ इस प्रकार से। CH3 ये वाला जो कार्बन था उसके ऊपर उठ कर यहाँ पर चला गया। उसके बाद में फिर एक हुआ, लेकिन इसमें बोला कितना 4 तक बोला है, तो इसको और जोड़ते हैं। CH3 इसको हम यदि दूसरा नंबर मान लेते हैं, उसके बाद में तीसरा नंबर में तीसरा नंबर ये और चौथा नंबर में यदि हम जोड़ते हैं इसको तो कुछ इस प्रकार से बनेगा।
CH3। इसमें बताए जो चारों 1 2 3 4, इसमें जो कार्बन था पावर पर बस 4 को था, जो मेरा 4 था वो 4, यही वाला जो स्ट्रक्चर हम बनाए थे पहले उसी को हम एक एक करके ऐड किए। पहला उठाए, उसके बाद में पहला को यहाँ ऐड किए, फिर इसको इसी को उठाकर दूसरा बार में यहाँ ऐड किए, तीसरा को यहाँ, चौथा को यहाँ, इसी प्रकार से इतना सारा बड़ा स्ट्रक्चर बना। चलिए इसके बाद में हम कुछ कंपेयर कर लेते हैं। पहला कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन फार्मूला में कुछ एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेते हैं।